नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। उन्नाव में सबसे जघन खबर सामने आ रही है। 3 शेड्यूल कास्ट की मासूम लड़कियों का शव मिला है, जिसमें से 2 का शव है और एक की हालत बहुत गंभीर है। लेकिन सवाल है कि उनको दिल्ली एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। उससे भी बड़ा सवाल है कि पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है, चारों तरफ से घेर दिया है, परिवार को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है और लगभग 24 घंटे हो चुके हैं, उसके बाद भी अब तक मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं हुआ है कि कैसे मौत हुई है। मैं एक चैनल पर ही उनके पिता का इंटरव्यू देख रहा था। वो बंधी हुई थी बच्चियां, एक पर एक दूसरे को लदी हुई थी और 3 लड़कियां थी। एक की हालत गंभीर है, जो कि एकमात्र जिंदा गवाह हैं। सोशल मीडिया पर लगातार बहुजन समाज के जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि उनको दिल्ली एयरलिफ्ट किया जाए, एम्स में इलाज कराया जाए, क्योंकि वही सबूत हैं। वही मीडिया की भूमिका संदिग्ध है। जैसे हाथरस में जब मीडिया को नहीं जाने दिया गया था, उसके बाद खबर चली थी, उन्नाव में भी सरकार मीडिया से बात करने नहीं दे रही है लेकिन वही सोचिए, दिल्ली में एक हत्या होती है रिंकू शर्मा की, वहाँ मीडिया जा सकता है, परिवार वाले इंटरव्यू दे सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी, उसकी बेटी मर जाए, वो मीडिया से बात भी नहीं कर सकता है। तो ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। मैं पत्रकारों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, मैं फिर कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम पर ये बहस करेंगे, लेकिन ये पत्रकार किसी शेड्यूल कास्ट की लड़की पर बहस नहीं करेंगे। तो उसके बारे में आप मत सोचिए। मैं लगातार सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है वो आपको बताऊंगा और तमाम बहुजन समाज के जो लोग हैं वो अपने दम पर सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठा रहे हैं और ये आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझे तो ये आपकी लापरवाही हो जाएगी। तो ये उन्नाव केस में एकमात्र बच्ची की जान खतरे में हो, आखिरी गवाह है। हमारी मांग है कि उसे तत्काल एयर एम्बुलेंस से दिल्ली शिफ्ट किया जाए। सूरज कुमार बौद्ध भीम आर्मी के जो प्रवक्ता हैं आज़ाद समाज पार्टी के, उन्होंने कहा है और उन्नाव कांड में सरकार हाथरस की तरह लिपापोती कर सकती है। हमारी मांग है कि दोनों मृत बच्चियों का पोस्टमार्टम एम्स में कराया जाए। ये भी भीम आर्मी ने मांग की है। दोनों बच्चियों का पोस्टमार्टम जो है वो एम्स में कराया जाए, उसकी वीडियोग्राफी कराई जाए, SC/ST डॉक्टरों की देखरेख में सुनिश्चित हो, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी हो, एकमात्र जीवित पीड़िता को तुरंत एम्स में एयरलिफ्ट किया जाए। और काश उन्नाव बंगाल में होता। भारतीय मीडिया सोचिए, अगर यही घटना बंगाल में होती तो इस देश के टेलीविजन चैनल, अखबार किस तरह से खबरें चलाते। लेकिन चूंकि मामला यूपी का है तो ये खबरें नहीं चलाई जाएंगी। तो सोचिए कितना शर्मनाक है ये। और उन्नाव में छवि प्रबंधन का खेल शुरू, रोहिणी सिंह ने लिखा है। सोचिए किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, सरकार की छवि को बचाने की कोशिश हो रही है। मैं लगातार लोग के ट्वीट, उन्नाव में छवि प्रबंधन का खेल शुरू, पीड़ित परिवार को ही नजरबंद कर दिया गया है, मीडिया को मिलने की अनुमति नहीं है, न कोई अन्य व्यक्ति उनसे मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में जब अनुच्छेद 14 की जरूरत है नहीं है, लोकतांत्रिक मूल्यों की जरूरत नहीं है, राम राज्य में पीड़ित ही गुनाहगार है। उन्नाव के पीड़ित परिवार को किया नजरबंद, किसी को बात करने की अनुमति नहीं। ये हिंदुस्तानी टीम उन्नाव, ये समाचार है। उन्नाव मामले में मीडिया चुप क्यों है? दलित की बेटी है इसलिए। आज तक, न्यूज नेशन, जी न्यूज, ABP न्यूज जैसे मोदी मीडिया, गोदी मीडिया लोग कह रहे हैं, कास्टिस्ट मीडिया, जातिवादी मीडिया ये बात नहीं कर रहे हैं। चुप क्यों? अरे शर्म करो। तो पूरा मैनेजमेंट शुरू हो गया है। और ये देखिए, सूरज कुमार बौद्ध ने एक बार फिर से ट्वीट किया। ये ऑफिशियल प्रवक्ता हैं आज़ाद समाज पार्टी के। योगी की पुलिस उन्नाव कांड में पीड़ित के परिवारों को थाने में ले जाकर उन पर दबाव बना रही है। मीडिया को पीड़ित से बात करने की इजाजत नहीं। चारों ओर बैरिकेडिंग है। सरकार किससे बचा रही है? वहां पहुंच भी गई है। जिग्नेश मेवानी ने एक वीडियो जारी किया है, वो भी देखिए आप लोग, सुनिए उसको, दूसरे वीडियो में लगा। जहां कानून और संविधान के धज्जियां उड़ रहे हैं, उस उत्तर प्रदेश के जंगल राज में, योगी के राज्य में अभी सूचना मिली है कि उन्नाव में 3 दलित समुदाय की बहन जो जंगल में चारा लेने गई थी, उसमें से 2 दलित बहनों की लाशें पेड़ के साथ टंगी हुई बांधी गई है। दोनों बहनें मर गई है, दोनों बहनें मर चुकी है, उनकी हत्या हुई है। और एक तीसरी बहन अपने जीवन और मरण के बीच के खड़ी है, अपने जीवन के लिए जूझ रही है। मैं सारे दलित बहुजन समुदाय के साथियों को अपील करता हूं कि 2 बहनों के डेड बॉडी का तब तक वो स्वीकार न करे, तब तक उनकी अंतिम क्रिया नहीं होनी चाहिए, जब तक एक SIT का गठन न हो निष्पक्ष जांच के लिए, सारे कसूरवारों की गिरफ्तारी हो। स्वाति मालीवाल जो दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष है, उन्होंने दिल्ली को जल्दी एयरलिफ्ट करने की मांग की कि उनको एयरलिफ्ट किया जाए। और नितिन राउत
कांग्रेस के एससी सेल के चेयरमैन और महाराष्ट्र सरकार में बिजली मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया 15 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, अस्पताल की ओर से कोई भी हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया हुआ है, पूरे परिवार को नज़रबंद कर दिया गया, किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को भी नहीं आने दिया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ, ये क्या हो रहा है, सेब उन्नाव की बेटी। तो ये बड़ी खबर है। चंद्रशेखर आजाद रावत ने भी ट्वीट किया है, वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। यूपी के उन्नाव की घटना बहुत भयावह है, 2 दलित बच्चों की लाश मिली है, 1 जख्मी है, बच्ची को तत्काल एयर एम्बुलेंस से एम्स दिल्ली लाया जाए। हम अब किसी भी कीमत पर सरकार को हाथरस नहीं दोहराने देंगे। हमारी टीम मौके पर जा रही है, बहनों की सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता नहीं। तो ये देखिए, उन्नाव में बहुत बड़ी घटना, 3 लड़कियां जंगल में बंधी हुई पाई गई, 2 लड़कियों की मौत, एक की हालत गंभीर, दोनों लड़कियों की हत्या की आशंका है। पशुओं को चारा लाने गई थी 3 लड़कियां, मारी गई, दोनों लड़कियां दलित समाज से हैं। ये भारत समाचार ने इसको बुलेटिन बनाया है। तो ये देखिए, और आरजेडी ने ट्वीट किया इसको लेकर, उदित राज ने ट्वीट किया है, उन्नाव में 2 दलित बच्चियां मृत पाई गई, तीसरी गंभीर हालत में, तुरंत एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया जाए, वो एकमात्र सबूत है। और देखिए, भीम आर्मी के लोग वहां पहुंचे हैं। सूरज कुमार बौद्ध ने ट्वीट किया, वीडियो देखिए, भीम आर्मी वहां पहुंच गई है। दिलीप मंडल लगातार इसको लेकर कल से कैंपेन चला रहे हैं। आज हम एक बार फिर भारतीय मीडिया का उज्जैन दर्शन करेंगे। इस तरह से सवाल पर सेकुलर, कम्युनल, पूरा मीडिया एक साथ हो जाएगा। दलित शेड्यूल कास्ट की बेटी है तो एनडीटीवी हो चाहे मोदी मीडिया हो, ये सब एक जैसे बिहेव करेंगे। आप जागे हुए हैं से ज़्यादा बड़ा सवाल है कि क्या आप जिंदा अगर हो तो अपनी बच्ची को आवाज़ उठाइए, उन्हें तत्काल एम्स में इलाज के लिए भर्ती हो। चंद्रशेखर आजाद रावत ने दूसरी ट्वीट की है, हाथरस की घटना में सरकार ने बेटी को दिल्ली रेफर करने में बहुत देर लगाई। हमारी मांग है उन्नाव की बेटी को जल्द सरकार दिल्ली रेफर करे, एकमात्र वो गवाह है जिंदा। मेक इट ग्लोबल ट्रेंड, लेट द होल वर्ल्ड वॉच। दिलीप मंडल इसको ग्लोबल ट्रेंड करा रहे हैं, सेब उन्नाव की बेटी ग्लोबल ट्रेंड कर रहा है। तो ये बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था, इस समय की सबसे बड़ी खबर थी। उन्नाव में 3 शेड्यूल कास्ट की बच्चियां खेत में बंधी मिली हैं, 2 का शव मिला है और 1 की हालत नाजुक है, अस्पताल में है। लेकिन सवाल उठता है कि सरकार क्यों देरी कर रही है। अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी सामने नहीं आया है। ये एयरलिफ्ट कराने की मांग की जा रही है कि उनको एम्स में भर्ती कराया जाए। और हाथरस की तरफ सरकार पुलिस जो है वो बैरिकेड कर रही है, किसी से मिलने नहीं दे रही है, परिवार वालों से बात नहीं होने दिया जा रहा है। तो ये एक गंभीर चिंता का विषय है। अब तक साफ नहीं हो पाया है कि उनकी हत्या हुई है, उनके साथ क्या हुआ है। पुलिस का कहना है कि जहर खा के मौत हो सकती है। ये अभी पुलिस का शुरुआती बयान है, पता नहीं पुलिस ऐसा क्यों बयान दे रही है। जब तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जा रहा, पुलिस से क्यों नहीं कह रहे कि हम जांच कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल होता है कि आखिर उनको, परिवार को, मीडिया को क्यों रोका गया, उनके परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा। और जो हाथरस में हुआ उसी तरह की दोहराई जा रही है। और जो टेलीविजन अखबार है उसने खबर दिखाना बंद कर दिया है। हाथरस में भी टेलीविजन अखबार ने तब खबर दिखाया था जब उनको रात में जिंदा जला दिया गया था, और वहाँ मीडिया सिर्फ इसलिए चिंतित थी कि हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। और जब मीडिया को जाने दिया गया तो उन्होंने दोषियों के खिलाफ, दोषियों के पक्ष में, आरोपियों के पक्ष में खबरें चलाई थी। वही अब सीबीआई ने उस पूरे मामले में फैमिली के आरोपों को सही पाया है। तो ये समझिए उन्नाव में किस तरह से, तो अगर यही घटना किसी गैर बीजेपी शासित राज्यों में होती तो सोचिए क्या होता। बंगाल में होती तो बीजेपी प्रदर्शन करती। दिल्ली में एक शख्स की हत्या होती है, उसको कैसे हिंदू मुस्लिम बनाया जाता है, मीडिया को जाने दिया जाता है, फैमिली वाले बात करते हैं, एमपी एमएलए आते हैं। अब देखना है कि क्या मायावती, अखिलेश यादव, ये तमाम लोग वहाँ जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अगर ये लोग इस तरह के, सरकार दबाव बना रही है, सरकार वहाँ पत्रकारों को नहीं जाने दे रही है, किसी को मिलने नहीं दे रही है, तो क्या जिस तरह से बीजेपी के नेता दिल्ली में एक जिनकी हत्या हुई थी उनके घर जाते हैं, तो क्या SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता जाते हैं कि नहीं, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। मीडिया ने पूरी तरह से खबर दबा दी है और रोहिणी सिंह ने इसलिए लिखा है कि छवि बनाने की लगातार कोशिश हो रही है। अभी साफ नहीं है कि हत्या, मौत की असली वजह क्या है, लेकिन सब कुछ, एकमात्र जो गवाह हैं, जो जिंदा गवाह हैं, उनकी हालत गंभीर है। उनको लोग मांग कर रहे हैं कि उनको दिल्ली शिफ्ट किया जाए। आप लोग की अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या आप लोगों को सरकार पर भरोसा है, पुलिस पर भरोसा है, या इसकी कोई फेयर जांच होनी चाहिए, और क्या पीड़िता को दिल्ली तुरंत से तुरंत एम्स में भर्ती कराया जाए? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। सवाल उठता है कि आखिर पुलिस पीड़ित परिवार से पत्रकारों को मिलने क्यों नहीं दे रही है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।